बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज की खबर। जी ये वीडियो जो है वो बहुत अहम है। नैब के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक हो गए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लीक हुए हैं वो इमरान खान की जो 9 मई वाली गिरफ्तारी हुई थी उसके बारे में है। और ये डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि वो गिरफ्तारी जो थी वो बदनीयती पे मबना थी और वो इलीगल गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई है। हुआ ये है कि एक तुर्की का एक सहाफी है जिसके ड्रॉप बॉक्स में एक खुफिया टेप जो है वो किसी अननोन आदमी ने भेजी है और उस टेप में नैब की बहुत सारी मीटिंग के मिनट्स लिखे हुए हैं। 21 अप्रैल 2020 को नैब की एक मीटिंग होती है और जिसमें ये मलक रियाज और अल कादर ट्रस्ट केस वाला जो इशू था इसको डिस्कस किया जाता है और ये डिसाइड होता है कि चूंकि मलक रियाज सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो पैसे भेज रहा है पाकिस्तान में तो केस इज क्लोज। यानी 21 अप्रैल 2020 को अल कादर ट्रस्ट केस जो है वो क्लोज हो चुका है। और जब भी कोई केस क्लोज हो जाता है तो वो दोबारा रीओपन तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट कहे। अब हुआ ये कि 3 साल गुजरने के बाद जैसे ही 3 साल गुजर जाते हैं एक दिन छुट्टी वाले दिन वो केस रीओपन होता है और छुट्टी वाले दिन रीओपन होता है और साथ ही जो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कर ली जाती है। केस जो था वो 3 साल पहले क्लोज हो चुका है। ये जी बदनीयती थी। अब इसके साथ कौन मिला हुआ था ये तो सवालात हम इस वीडियो के एंड पे छोड़ेंगे अपनी ऑडियंस के लिए कि वो इस बात पे गौर करें। अब इस चीज का इम्पैक्ट क्या आया था। इमरान खान की जो इलीगल गिरफ्तारी हुई थी मुल्क को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान हुआ, कितने लोग जो है उनको डिटेन किया गया, उन्हें कैद किया गया, पार्टी को तोड़ा गया, पीटीआई की आदत को नुकसान पहुंचाया गया और हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे सहाफी जैसे इमरान रियाज खान साहब है वो अभी तक मिसिंग है। ठीक है, पूरी कौम जो थी एक सत्ते में थी और इतना बड़ा उसका जो इम्पैक्ट आने के बाद अब हमें पता चला है कि वो सारी चीजें जो थी वो गैर कानूनी थी, बदनीयती साबित करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब को ये जो चीजें लीक हुई है इसका फायदा हो और वो दोबारा से अपना जो उन्होंने सारी चीजें जो उनकी जो नुकसान हुआ है, उनकी पार्टी को जो नुकसान हुआ है या पाकिस्तान के शहरियों को जो नुकसान हुआ है वो उसकी तलाफी हो सके और ये बदनीयती करने वालों को सजा दी जाए ताकि किसी भी कौम का पाकिस्तान का दोबारा से इतना नुकसान ना हो और हमें अपने कौम के बहुत सारे ऐसे असासे जो अभी तक जेलों में हैं और जो मिसिंग हैं उनका पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़।